एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनको लोग तालब वाला भूत के नाम से जानते थे। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जो अब वीरान और सुनसान हो चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस तालाब में एक भूत का वास है जिसको ने बहुत लोगों को परेशान किया है। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था माया देवी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सुना था, लेकिन इस भूत की कहानियों पे वो यकीन नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस भूत की सच्चाई का पता लगाएंगी। एक रात माया देवी तालाब के पास गई। उन्होंने एक दिया जलाया और तालाब के किनारे बैठ गई। आधी रात के करीब अचानक तालाब से अजीब आवाजें आने लगी। माया देवी ने देखा कि तालाब के पानी में हुलचुल हो रही है। थोड़ी देर बाद एक धुंधली परछाई उभर कर सामने आए। वो एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे माया देवी की तरफ बढ़ने लगी। माया देवी ने हिम्मत नहीं खोया और पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों हो? भूतनी ने बताया कि उसका नाम राधा था। राधा एक समय में ISS गांव की रहने वाली थी और इसी तालाब के किनारे उसका घर था। उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसे परेशान किया। एक दिन दुखी होकर उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। माया देवी ने भूतनी से वादा किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएंगी और उसके ससुराल वालों को सजा दिलवाने में मदद करेंगी। अगली सुबह माया देवी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और राधा की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत दुखी हुए और उन्होंने राधा के ससुराल वालों को सजा दिलवाने का निर्णय लिया। उन्होंने राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कुछ दिनों बाद राधा की आत्मा को इंसाफ मिला और उसने माया देवी को सपने में आकर धन्यवाद कहा। इसके बाद तालाब का पानी भी साफ हो गया और वो स्थान फिर से पवित्र हो गया। लोग अब वहां बिना डर के जाने लगे और तालाब फिर से जीवन से भर गया। ISS प्रकार माया देवी की हिम्मत और गांव वालों की एकता से तालाब वाली भूत की कहानी का अंत हुआ और राधा की आत्मा को शांति मिली। ऐसे ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।